पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। रज़ा, शमीम बाजी मॉल में मिली थी आपको, आपने बताया नहीं। भूल गया हूँगा। पर वैसे भी ये कोई इतनी ज़रूरी बात थी नहीं जो मैं याद रखूँ। सायरा, मैं दिन में 100 बल्कि हज़ारों लोगों से मिलता हूँगा। तुम क्या चाहती हो मैं घर आके तुम्हें एक एक का नाम बताऊँ? तो फिर मेरी बात सुनो सायरा, मुझे ये तुम्हारी कज़न वैसे कोई ख़ास पसंद है नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा होशियार और चालाक बनने की कोशिश करती है, दूसरों की टो में लगी रहती है। इस तरह के लोग ना घर पर बात करते हैं। बल्कि मैं तुम्हें भी मशवरा दूंगा, मोहतात रहो, कहीं वो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहकर मेरे खिलाफ ना कर दें और हमारे घर में मसला हो जाए। जिन लोगों की शादी वक्त पे नहीं होती वो दूसरों को भी खुश नहीं देख सकते सायरा। और ये तुम जूस क्यों ले आई हो? मेरा चाय पीने का दिल था। चाय ला सकती हो क्या? अभी ले आती हूँ। थैंक यू। जैसा तो मैं कह रही हूं वैसा ही करना। खबरदार अगर तुमने कोई भी होशियारी दिखाई और काम में उसका हाथ बटाया, बस छोटे मोटे काम कर दिया करो। आज से सारा किचन का काम वही करेगी और खाना बनाने के बाद किचन को समेटेगी भी वही। तुम मेरे साथ ऊपर चलो, कमरे में बहुत काम है। जी बीबी जी। तुम्हारी बहन की शादी की तकरीबात खत्म हो गई या अभी बाकी हैं? तुम्हें तो मैंने उंगली पकड़ाई थी ना, तुमने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया। तुम्हें मैंने तरस खाकर तुम्हारी बहन की शादी में शिरकत की इजाजत दी थी और वो एक दिन की मेहरबानी थी। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम हर वक्त रजा का हाथ पकड़ के उसे अपने मैके ले जाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इजाजत लिए बगैर मैके की दावत में शरीक होने की? नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने रज़ा को बोला था कि रजा को छोड़ो, वो मर्द है, 100 काम होते हैं उसे, उसके जहन से निकल गया होगा। लेकिन तुमने क्यों नहीं पूछा मुझसे जाते वक्त? तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना, मेरी सब समझ में आ रही है। खबरदार अगर आइंदा कभी मुझसे पूछे बगैर कहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? और चलो तुम ऊपर।
अच्छा, तुम कब आई? मुझे इन्फॉर्म कर देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। आपको पहले अपनी शमीम बाजी से इजाज़त लेनी पड़ती और अगर वो मना करती थी तो आप मुझे लेने ही ना आते, इसलिए मैं खुद यार। कब तक नाराज रहोगी? अगर इस तरह छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाओगी तो गुजारा कैसे हो? छोटी सी बात, शमीम बाजी का मुझ पर हाथ उठाना छोटी सी बात है, या उनका मेरी गाड़ी की चाबी ले लेना छोटी सी बात है। और तो और ये सब तो छोड़ ही दें, आज तो आपकी शमीम बाजी ने लिमिट ही क्रॉस कर दी। उन्होंने अब्बू का भी लिहाज नहीं किया, उन्हें भी बातें सुना दी आज आपकी शमीम बाजी ने। ये सब आपके नज़दीक छोटी सी बात है अब्दुल बारी। क्या बाजी ने चचा से बदतमीजी की? मगर क्यों? ये तो आप अपनी शमीम बाजी से ही पूछें, मगर मेरी एक बात गौर से सुन लें। मेरे लिए मेरे अब्बू की इज्जत से ज्यादा अहम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उन्हीं की खातिर मैं आपसे शादी करके इस घर में आई हूँ, और अगर यहाँ उनसे कोई मिसबिहेव करेगा तो मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। टुडे वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। जब मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो बार बार फोन और मैसेजेस करके क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? ना सलाम, ना दुआ, और आते इतना गुस्सा। एक दफा भी तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रह रहा हूँ? मेरा तुमसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं तुमसे ऐसे सवाल कर सकूं। तुम इस तरह की बातें कर करके मुझे हर्ट क्यों करती हो? क्योंकि तुम समझते नहीं हो, यूं बार बार मेरे रास्ते में आकर मुझे परेशान करते हो। तो तुम्हें किसने कहा कि ये परेशानियां अकेले हैंडल करो? अरे मैं हूं ना तुम्हारे पास। पास होने में और साथ होने में बहुत फर्क होता है रजा, और तुम पहले किसी और के नसीब में लिख चुके हो, मेरे नहीं। अब यूं बार बार आके मेरा ज़ब्त मत आजमाओ, चले जाओ यहाँ से। ये मेरा हॉस्टल है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना ये लोग निकाल देंगे मुझे, और मेरे सर पे छत भी नहीं बचेगी। तुम तो घर चले जाओगे। I'm sorry, मुझे यहाँ पर आके तमाशा नहीं करना चाहिए था, तुम सही कह रही हो, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक दफ़ा। उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ठीक है, मैं मानता हूँ, साफ साफ बात ये है, टू बी ऑनेस्ट, कि हाँ तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में लड़कियाँ थीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनमें से मैं किसी के साथ इतना अट्रैक्टेड नहीं था जितना तुम्हारे साथ हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रही? जो मुझे मेरी बीवी से कशिश आनी चाहिए वो भी नहीं आती, और इसलिए आ जाता हूँ तुम्हें तंग करने, क्योंकि पूरा दिन तुम्हारा तस्वर मेरे जहन में रहता है, तुम्हें ही सोचता हूँ, तुम्हें ही याद करता हूँ। अब तुम बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ शुमाइला? शादी कर लो मुझसे। शादी? क्यों नहीं कर सकते? जानती थी मैं, पता था मुझे। मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा रही थी कि कितना दम है तुम्हारी मोहब्बत में, क्योंकि तुम इसमें भी फेल हो गए। अब दोबारा यहाँ आकर मुझे परेशान मत करना। ये तो हो गया।
आपको कुछ चाहिए? हाँ बेटा, एक कप चाय चाहिए थी। अब मैं बना देती हूँ। शहर कहाँ है? और तुम किचन में अकेली क्यों काम कर रही हो? अब वो मैं रज़ा की पसंद का खाना बना रही थी। सहर ना आंटी के कमरे में है। आप बस जाएं, मैं लेकर आती हूँ चाय। तुम जरा बाहर जाओ, मुझे बात करनी है। ऐसा क्या हो गया जो आप उसके सामने नहीं कह सकते थे? क्या बात है? तुम में जरा भी इंसानियत बाकी है या बिल्कुल ही बेइज्जत हो गई हो? सायरा वहां किचन में खड़ी अकेली सब काम कर रही है और तुम मुलाजमा को लेकर यहाँ एसी में लेटी हो। तो क्या करूं? महारानी साहिबा के लिए किचन में एसी लगवा दूं क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि जब घर में मुलाजमा मौजूद है तो बहू को किचन में क्यों खड़ा किया हुआ है? इसलिए ताकि उसे उसकी औकात का पता चल जाए और उसे यह भी समझ आ जाए कि इस घर के सारे काम उसने ही करने हैं और वो भी बिल्कुल अकेले। मगर बेगम, अगर मगर कुछ नहीं नेम साहब, ये मेरा और मेरी बहू का बीच का मामला है। आप क्यों कूद रहे हैं बिला वजह? प्लीज जाइए, जाके सहर को भेजिए। इतना अच्छा दबा रही थी, इतना मजा सुकून आ रहा था, सारा सुकून बर्बाद कर दिया। बहुत जलील हुआ है आज तुम्हारा बाप। शमीम ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। मुनव्वर के सामने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि मुझे तो दोहराते हुए शर्म आ रही है। बाजी भी कभी कभी हद कर देती। पता नहीं क्या हो गया है उसे। पहले तो ऐसी नहीं थी। ये तुम्हारी शादी के बाद उसमें ये तब्दीली महसूस कर रहा हूं मैं। शायद वो दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाई, इसीलिए आए दिन किसी न किसी बहाने से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती रहती है। और अफसोस तो मुझे कशफ पे है, उससे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं समझता था कि वो समझदार बच्ची है और वो समझबूझ के साथ, तहम्मुल के साथ इस मामले को निपटाने की कोशिश करेगी, मगर वो तो और बात बिगाड़ देती है। और मुनव्वर को भी उसी ने मना किया था कि वो शमीम को क्लिनिक के लिए पैसे न दे। अब्बा जी, आपने चचा से पैसे मांगे? नहीं नहीं, मैंने नहीं मांगे थे, उसने खुद ऑफर किए थे। तो अब्बा जी, आपको मना कर देना चाहिए था। कश्यप के मना करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। आप उस दिन बाजी को खुद समझा रहे थे कि अब रिश्ता बदल गया है। ये सब बातें मुनासिब नहीं। अब आप अपनी बातों से खुद ही पीछे हट रहे हैं। क्या सोचते होंगे चचा हमारे बारे में कि उनकी बेटी के साथ यहाँ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा। पहले बाजी ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, उस दिन उसकी गाड़ी की चाबी वापस ले ली, और इन सब के बाद हम उनके सामने हाथ फैलाकर खड़े हो गए। क्या साबित करना चाहते हैं हम? कि हम में इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज नहीं है बाजी?
अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही है मेरी बेटी? क्या कर रही थी? अरे ये आपके हाथ और पाँव इतने गंदे क्यों हो रहे हैं? कपड़े भी क्या हो गया? मम्मी ने चेंज नहीं कराया आपको? मम्मा सो रही है, मम्मा के सर में दर्द हो रहा है। पापा जी भूख लग रही है। क्यों? खाना नहीं खाया मेरे बेटे ने? दादी की तबीयत खराब है और रोजाना वही मुझे खाना खिलाती हैं। ओके, तो आज बाबा अपनी गुड़िया को खाना खिलाएंगे, ठीक है? लेकिन पहले जरा हाथ मुंह धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है? आ जाओ जल्दी से मेरा बेटा। आराम से आ जाओ। हाँ हाँ जी, अब हम बेटी का थोड़ा सा मुंह धुलाएंगे। देखो इतनी मिट्टी लग गई है चेहरे पे, है? कब से मुंह नहीं धोया मेरे बेटे ने, है? हाथ धो लो, जल्दी से हाथ भी धो लो। हाँ अच्छे से, शाबाश मेरा बेटा। और ये देखो ये कपड़ों को भी जरा साफ कर दे, हैं? शाबाश। आ जाओ, बिल्कुल साफ हो गए मेरे बच्चे। अच्छा जी, खाना क्या है घर में? अच्छा चलो, खाना तो कुछ नहीं दिख रहा। हो मम्मा से बात करते हैं चल के। आओ आ जाओ। आइंदा कभी कभी भी ऐसा कुछ भी मत करना। नसीम, घर के काम तो तुमसे होते नहीं है, कम से कम अपनी औलाद की फिक्र कर लो। कब से भूखी बैठी हुई है पता नहीं है। कपड़े देखो कितने गंदे हो रहे हैं इसके। तुम्हें कोई होश ही नहीं है? हाँ नहीं है होश, क्योंकि इस वक्त मुझे अपना होश नहीं है, तो इसका कैसे ख्याल करूंगी मैं? सुबह से इतनी तबीयत खराब है मेरी, सर में इतना शदीद दर्द है। बजाय इसके क्या कि मेरी तबीयत पूछो, तो तुम मुझसे लड़ना ही शुरू हो गए हो। इससे तो अच्छी मैं अब्बा जी के घर में ही थी। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मुझे मिल जाती थी ना, बगैर किसी की बातें सुने। नसीम तुम। बाबा खाना। हाँ बेटा अभी चलते हैं। अच्छा बताओ क्या खाना है, मैं यहीं लेके आता हूँ। बर्गर और फ्राइज। अच्छा चलो, बाबा लेके आते हैं। चलना आपके साथ। अच्छा चलो आओ। या बेरुखी का सबब इस तरह परेशान होने से क्या होगा मुनव्वर? इससे बेहतर तो ये है कि आप जाकर भाई साहब से साफ साफ बात कर लें। कम से कम इस मसले का कोई हल तो निकलेगा बात करने से, और शायद वो शमीम कुछ इंसान बन जाए। इस मसले का तो यही हल है कि शमीम काम में मसरूफ हो जाए। घर से बाहर निकलकर काम करने वाली औरत का दिमाग इतना नहीं बचता कि घर में सियासत करे। और शमीम जब क्लिनिक में बिजी हो जाएगी तो कशफ की तरफ से उसकी तवज्जो कम हो जाएगी। तो यानी आप उसे पैसे दे देंगे? इसके अलावा मुझे कोई और हल नजर नहीं आ। चले ये भी करके देख लें। आपने तो हमेशा उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया है, इस बार बेटी के लिए करके देख लें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शायद ये भी मसले का हल ना हो, क्योंकि असल मसला शमीम की बेरोजगारी नहीं, उसका मिजाज और उसकी सोच है, और इन दोनों चीजों का बदलना नामुमकिन है।
अरे वाह बहू वाह, क्या जबरदस्त पुलाव बनाया है। रजा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। खुशकिस्मत है रजा जिसे तुम जैसी बीवी मिली है, जो उसके लिए इतनी मेहनत करती है। हमारी बीवी ने तो कभी हमें इस तरह खाना पका के नहीं खिलाया। क्यों? सारी जिंदगी मैंने आपको भूखा रखा है? नहीं, भूखा तो नहीं रखा, लेकिन कभी हमारी पसंद का खाना बनाकर भी नहीं दिया। हमेशा वो बनाया जो तुम्हें पसंद होता था। इसलिए कि मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि खाओ मन भाता और पहनो जग भाता। मुझसे नहीं होते ये सारे नखरे। अरे रजा, आओ भाई आओ, अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए क्या जबरदस्त पुलाव बनाया है। बहुत पसंद है ना तुम्हें? आ जाओ आ जाओ, आओ हमारे साथ बैठ के खाओ। भूख नहीं है मुझे। इसे क्या हुआ है? मैं देखती हूँ। ज्यादा कदर नहीं है तुम्हारे बेटे को। वो बेचारी सारा दिन किचन में खड़ी उसके लिए खाना पकाती रही। उसने खाना खाना तो दूर, ढंग से बात तक नहीं की उससे। तो क्या हो गया अगर उसने नहीं खाया खाना? तो बाहर से कुछ खा कर आया होगा, उसे नहीं होगी भूख। आपको तो बस मौका चाहिए उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बात करने का। आप चुप करके खाना खा लें। इतना मजे का पुलाव है तो मैं तो सालन ही खाऊंगी। शादी कर लो मुझसे। क्यों नहीं कर सकते? जानती थी मैं, पता था मुझे। मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा रही थी कि कितना दम है तुम्हारी मोहब्बत में। अफसोस तुम इसमें भी नाकाम हो गए। अब दोबारा यहाँ आकर मुझे परेशान मत करना। किसी बात पे परेशान हैं आप? नहीं। तो फिर खाना क्यों नहीं खाया आपने? मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा ले, बहुत शौक से बनाया है मैंने, आपकी पसंद का पुलाव। चल। क्या हो गया यार, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? पीछे ही पड़ गई हो। नहीं खाना मैंने, जाओ। अरे जाओ ना। अम्मी प्लीज, आप अब्बू को मना करें। उन्हें कोई जरूरत नहीं मेरे लिए ये सब करने की। शमीम बाजी कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। तुम शमीम को अभी जानती नहीं हो कशफ। वो एक बार ठान ले तो किसी भी हाल में कर गुजरती है। सचमुच तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर सकती है, और ये हम नहीं चाहते। आप लोग प्लीज उनकी धमकियों में मत आए। मैं कह रही हूँ ना, वो कुछ नहीं कर सकती। तुम कुछ भी कहो कशफ, हमारा दिल मुतमईन नहीं होगा। हर वक्त हमें ये डर लगा रहेगा कि न जाने शमीम तुम्हारे साथ क्या कर दे।
अपना बदला लिए बगैर वो बैठेगी नहीं चैन से। इसीलिए जो भी तुम्हारे अब्बू कर रहे हैं उन्हें करने दो। इस बार तो मैं भी उन्हें नहीं रोकूंगी। अच्छा ये बताओ, अब्दुल बारी का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है? कहीं बहन की बातों में आके वो तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? नहीं अम्मी, अब्दुल बारी ऐसा नहीं है। हाँ वो शमीम बाजी के सामने नहीं बोल सकता, लेकिन एटलीस्ट वो उनकी जुबान भी नहीं बोलता। चलो अल्लाह का शुक्र है, यही बहुत है। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। शमीम, शमीम बेटा दरवाजा खोलो। बेटा क्या बात है, तुम बाहर नहीं आई? मैं बाहर नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों नहीं कर रही? कुछ नहीं अब्बा जी, बस दिल नहीं चाह रहा था, भूख भी नहीं थी। आप कर ले नाश्ता। देखो शमीम, ये बचकाना हरकतें क्यों करती हो? भाई नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए था, उल्टा तुम मेरे ऊपर खफा हो रही हो। देखो ना, मुनव्वर को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है, जिसके सामने कल तुमने मुझे जी भर के शर्मिंदा कर दिया। आपको मेरी गलतियां नजर आ रही हैं, अपने भाई की हरकतें नहीं नजर आ रही। किस तरह उन्हें रातों रात पैंतरा बदला, तोते की तरह आंखें फेरी उन्होंने। देखो, इंसान किसी की मदद अपनी रजा और खुशी से करता है, बंदूक की नोक पर किसी से मदद नहीं ली जा सकती। और फिर अब्दुल बारी भी तो इसके लिए राजी नहीं था। अब्दुल बारी कौन होता है मना करने वाला? वो कब से इस घर के फैसले करने लगा? और मुनव्वर भी तो राजी नहीं है। देखो ना, हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो हम पे एहसान करे। हम कर सकते हैं जबरदस्ती उनके साथ, बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने भी तो हमारे साथ जबरदस्ती की थी ना। मेरी मर्जी के बगैर उनकी बेटी को मैं अपनी भावज बनाकर लाई। फिर अरे हमने तो उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमने तो उन्हें उस वक्त इज्जत दी जब उनकी अपनी सगी बेटी ने उन्हें पूरे जमाने में बेइज्जत कर दिया था। वो हमारा ये एहसान भूल गए? भला अपनी बेटी के ससुराल वालों के साथ कोई ये हरकत करता है? मैं आपको बता रही हूँ अब्बा जी, जब तक आप कशफ और उसके माँ बाप से सख्ती नहीं बरतेंगे, वो हमारी इसी तरह बेइज्जती करते रहेंगे, चाहे वो आप हो, मैं हूं या अब्दुल बारी। ये बात मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। कशम मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ा था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। मैं जानता हूँ तुम खुद जा सकती हो, लेकिन अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं नहीं चाहता तुम रिक्शा या टैक्सी में ख्वार होती फिरो। अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है ना तो जाएं और जाके कहें अपनी शमीम बाजी से कि मुझे मेरी गाड़ी की चाबी वापस कर दें। कशफ ये मैं नहीं कर सकता। अब्दुल बारी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने अब्बा जी से कहा है कि तुम्हें चाचा जान की मदद लेना पसंद नहीं है? जी बाजी। तुम अपनी बीवी की बातों में आकर अब मेरी मुखालफत करोगे? ऐसी बात नहीं बाजी। चुप करो तुम अब्दुल बारी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ क्या बात है।
कौन तुम्हें ऐसी पट्टियां पढ़ा रहा है जो तुम्हें इतनी जुर्रत आ गई है? खबरदार जो आइंदा तुमने मेरे मामलात के बीच में बोलने की कोशिश की, समझे तुम? क्यों सुनते हैं इनकी इतनी बातें? इससे क्या खौफदारी हो जाता है? अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं आप, अच्छी खासी जॉब करते हैं, फिर नहीं क्यों? करता मैं कोई जॉब। पिछले कई महीनों से मेरे पास कोई जॉब नहीं है। आई एम जॉबलेस। अब तुमने भी कोई बात सुनानी है तो तुम सुना दो यार, क्योंकि तुम्हारा शौहर बेरोजगार है। खैर देर हो रही, चलो तुम्हें छोड़ा तो। करवटें बदलना छोड़ो और अब रुक जाओ बस। वैसे भी सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अब समन का स्कूल में एडमिशन करा दिया मैंने। क्या एडमिशन करवा दिया? मतलब वो मुझसे पूछे बगैर? इससे पूछने वाली क्या बात है? सारी जिंदगी घर में बिठा के बच्ची को जाहिल बनाना था? शुक्र करो मेरे दोस्त का स्कूल था कि एडमिशन हो गया, वरना एज गुजरने के बाद बच्चों को एडमिशन नहीं देते। और अब आदतें सुधार लो अपनी। हर स्कूल के कुछ कायदे कानून होते हैं, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा भाई साहब, लेकिन मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल किसी सूरत दांव पे नहीं लगा सकता। अगर शमीम की यही जिद है तो यही सही। मैं उसके क्लिनिक के लिए पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। अरे शमीम ने तो गुस्से में कह दिया था मुनव्वर, वो सचमुच कोई कशफ की पढ़ाई थोड़ी छुड़वा रही है। तुम उसकी बातों का बिल्कुल ख्याल न करो, उस पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो आप कह रहे हैं ना भाई साहब, मुझे तो शमीम पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसकी बात पूरी नहीं होगी तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेगी। और मैं तो यही सोच सोच कर परेशान होता रहूंगा। भाई साहब, मेरी आपसे बस एक ही दरखास्त है कि मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। भाई साहब, मैंने आपकी वजह से आंख बंद करके ये रिश्ता कबूल किया है।
मेरा ये मान बरकरार रखिएगा भाई साहब, प्लीज। तुम फिक्र मत करो मनोहर, जब तक मैं जिंदा हूं कश्यप को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा तुमसे वादा है। अल्लाह हाफिज भाई साहब। अच्छा, खुदा हाफिज। अगले दुखों में कितनी दरार